नमस्कार। ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ अंजू टुकानिया। आप देख रहे हैं काल चिंतन। और काल चिंतन का अर्थ है आज के काल की सबसे बड़ी चिंता। आज हमारा विषय भी है हिंदू हो तो हिंदू दिखो, हिंदू हो तो ऐसा करे। पर कैसा करे, ये सवाल उठता है। मित्रों, हम किसी से छुपा नहीं है ये कि आज हिंदू ही धर्म में हिंदू ही एक ऐसा शख्स है जिसे पहचानना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि आज एक गाड़ी में बहुत सारे जो यात्री सफर करते हैं उसमें सबसे मुश्किल है हिंदू को पहचानना। क्योंकि हम मुस्लिम को उसके वेशभूषा से पहचान सकते हैं, क्रिश्चियन को भी पहचान सकते हैं। हो सकता है भारत में जो क्रिश्चियन रह रहे हैं उन्हें हम बहुत हमें थोड़ी दिक्कत आए पेश, लेकिन जो बाहर रह रहे हैं क्रिश्चियन, उनको पहचानने में बहुत आसानी होती है। वैसे भी उनके एक धर्म का चिन्ह उनके गले में हमेशा होता है, जो कि अनिवार्य होता है, क्रॉस। और इसी तरह हम यहूदी और पारसियों को भी पहचान सकते हैं। लेकिन हिंदू को पहचानने में दिक्कत क्यों आती है, सवाल ये उठता है। तो हिंदू को पहचानने में इसलिए दिक्कत आती है क्योंकि वो हिंदुत्व से पूरी तरह जुड़े ही नहीं है। हिंदू धर्म के जो चिन्ह है उनको वो अपने साथ धारण ही नहीं करते अपने व्यक्तित्व के साथ। हिंदू धर्म के चिन्ह क्या है? ललाट पे तिलक, शाखा रखना, गले में कंठी या रुद्राक्ष पहनना, जनेऊ पहनना, कलावा पहनना, यही तो है हमारे हिंदू होने की पहचान। और आज हमारा जो हिंदू है वो दिग्भ्रमित हो गया, पदभ्रमित हो गया है। वो उसे शर्म आती है कि वो आधुनिक बनने के चक्कर में, अंग्रेज बनने के चक्कर में इन सब चीजों को धारण नहीं करता है। तो वो अपने धर्म के प्रति वो खुद ही उसका प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। तो ये बहुत लज्जा का विषय है। तो आज हमारे पैनल पर इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे दो अतिथि उपस्थित हैं। सबसे मैं पहले परिचय करना चाहूंगी हरीश गौड़ जी का, जो कि आप दिल्ली से हैं, हरीश गौड़ जी। और हाँ जी। जी, हाँ जी। हाँ और जी। आरएसएस शाखा के जो मुख्य शिक्षक हैं, और इसके अलावा उनकी एक निजी कंपनी में जो है वो सीनियर एचआर हैं। कि आप स्वयं से सेवक संघ से जुड़े हुए हैं। तो आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, हमारा जो आज का विषय है इसके लिए मैं आपको सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगी कि आप अपने विचार इस पर रखें। स्वागत है सर आपका। बहुत 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 धन्यवाद अंजू जी। मेरा सौभाग्य है कि आप के माध्यम से और परिजात जी के जो हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, उनके माध्यम से मुझे आज ये अवसर मिला है कि मैं रेडियो हिंदुस्तान की इस चर्चा में शामिल हूँ। और क्योंकि मैं विभिन्न मंचों पे तो बोला हूँ अभी तक, लेकिन अभी इस तरह की किसी उसमें मैं शामिल नहीं हुआ था, जी। इसलिए मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगा। जैसा कि आपने सबको बता ही दिया है, मैं वीर हकीकत शाखा में मुख्य शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मुझे काफी समय, 6 साल से ऊपर हो चुका है जुड़े हुए। और मेरे काफी अच्छे अच्छे मित्र हैं। और ये बड़ा ही आपने जो विषय चुना है, हिंदू, हिंदू को जानो, हिंदू को पहचानो, ये बहुत अपने आप में एक बहुत ही गंभीर और विशेषकर आज के युग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जी। आपने बहुत ही अच्छी तरह से ये विश्लेषण किया कि हिंदू दिग्भ्रमित हो गया है, पथभ्रष्ट भी हो गया है। और ये है वास्तव में, अगर देखा जाए तो ये पूर्ण रूप से बात सत्य लगती है। क्योंकि हम बचपन से ही देखते आए हैं, हमारे माता पिता रहे हैं और जो भी हमारे गुरुजन रहे हैं, उन्होंने हमें जो संस्कार दिए हैं हिंदू पद्धति के अनुसार, तो हमारी पीढ़ी के लोग, खासतौर पे जो पीढ़ी 40 से 60 साल के वर्ग की है इस समय, वो तो उस संस्कार और उस पद्धति को मानकर चलती है अब भी। लेकिन जो नई पीढ़ी आ गई है, उसमें काफी कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रहे हैं। वेस्टर्न जो बातें हैं, वेस्टर्न जो मतलब संस्कार हैं, उसकी तरफ हमारा ध्यान जल्दी आकर्षित हो जाता है। उनके स्वभाव में, उनके नृत्य गान में, उनकी बोलचाल में हम भ्रमित हो जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि हिंदू एक पिछड़ी पन की निशानी है, या हम लोग इसको ज्यादा ही महत्व देने लगे हैं। वो वेस्टर्नाइज कल्चर की तरफ धीरे धीरे हिंदुत्व से विमुख होते जा रहे हैं, जो एक बहुत गंभीर विषय है, खासतौर पे नई पीढ़ी के लिए। जी सर। आप ये जानेंगे कि पहले तो हमें समझना जरूरी है कि हिंदू वास्तव में है क्या। हिंदू बहुत ही बड़ी जितनी भी हम विशेषकर अलग अलग पंथ और मत देखते हैं,
चाहे वो क्रिश्चियन का हो, वो मुस्लिम का हो, और अलग अरबियन, अलग अलग तरह के पंथ हों, तो उनको हम देखेंगे, उनका विकास क्रम अगर हम देखते हैं तो वो मैं समझता हूँ 500 या 600 से पुराना उनका इतिहास नहीं रहा है। जी। लेकिन हिंदू का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। प्राचीन इस मायने में है कि एक्चुअल में अगर हम देखा जाए तो शुरू में जहाँ जब सतयुग था, त्रेता था, द्वापर था, और आज कलयुग है, वहां पर हिंदू वो जो पद्धति है, हिंदुत्व वाली जो आधारशिला है, वो वहां से शुरू हो चुकी थी। लेकिन हाँ, उस समय अगर हम कहें, सतयुग की बात कहें, त्रेता की कहें, या द्वापर की कहें, उस समय उनको हिंदू नहीं माना जाता था। द्वापर में हमने महाभारत देखी होगी, तो आमतौर पर हमें आर्यन कहा जाता था कि हम आर्य हैं। और आपने सुना भी होगा कि महाभारत में बार बार एक संवाद आता था, आर्यपुत्र आप क्या कर रहे हैं, आर्यपुत्र आप ऐसा करें। तो हम आर्यन के रूप में ज्यादा पहचाने जाते थे। और हिंदू जो था शब्द, ये इस तरह से इसका उद्भव हुआ कि जब जो ये बाहरी शक्तियों ने हम पर आक्रमण किया, हम ये सिकंदर और दूसरी मुस्लिम शक्तियां जब हमारे देश में आक्रमण करके उन्होंने हमें परतंत्र किया, तब वहां से ये जब सिंधु नदी जो हमारे यहाँ से बहा करती थी, उसको ये लोग आमतौर पे जो अरबियन लोग हैं, उन वहां पर सौ का प्रचलन नहीं था, शब्द का प्रचलन नहीं था, तो उनके मुंह से अक्सर सिंधु न निकल के हिंदू निकला करता था। तो ये धीरे धीरे ये शब्द एक हिंदू रूप में प्रचलित हो गया कि यहाँ की जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं, ये हिंदू हैं। हम्म। और इसी से ही हिंदुस्तान वगैरह ये आगे हमारा नाम इस तरह से ये प्रचलन में। हालांकि हम आर्य सभ्यता है, और ये सनातन परंपरा है। हिंदू एक सनातनी परंपरा है, जो आज से नहीं है। वो सतयुग से चला आ रहा है, त्रेता युग से चला आ रहा है, द्वापर से चला आ रहा है, कलयुग से चला आ रहा है। कलयुग में तो है ही इस समय। तो लोग इसलिए जब भी जो नई पीढ़ी होती है वो दिग्भ्रमित हो जाती है, क्योंकि वो क्या होता है कि आप ये देखेंगे, हमारी जो बुक्स लिखी गई हैं, खासतौर पे जो बुक्स में विशेषकर से उल्लेख किया गया है, वे हमारे जो शोषण करने वाले थे, जो हमें परतंत्र करने वाले जो शक्तियां थी, उन्होंने अपने माध्यम से बुकों में इस तरह से इसको उजागर करने की कोशिश की है कि मुस्लिम एक धर्म है, इसी तरह से ये क्रिश्चियन एक धर्म है, अलग अलग अरबियन वगैरह इनकी एक अलग फिलोसफी है, ये मतलब इनके इस तरह के नियम है, रूल रेगुलेशन है। लेकिन हिंदुओं को उन्होंने इतना ज्यादा उल्लेख नहीं किया। उनको उन्होंने उस तरह से चिन्हित नहीं किया। उन्होंने कभी ये कोई ऐसी विशेष सभ्यता नहीं है कि जिसके बारे में हम ज्यादा विचार करें। तो यही चीजें, क्योंकि विषय इस तरह का था कि ये सब्जेक्ट जो है स्कूलों में, कॉलेजेस में पढ़ाए गए, तो जो आई, जो जी। वास्तव में हिंदू से वाकिफ नहीं थी, हिंदू शब्द से परिचित नहीं थी, उसने समझा कि नहीं, जो ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, और मुस्लिम है, और दूसरे वर्ग के लोग हैं, वो ठीक है, उनके बारे में सब कुछ है। लेकिन हिंदुओं का ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुओं ने एक तरह से एक उनके माइंड में ये हुआ कि ये भ्रमजाल टाइप का है, जिसने जो कह दिया वो ही उसी पे आधारित चल रहा है सब। देखिए, हिंदू बहुत ही बड़ा शब्द है। हिंदू ने वास्तव में पूरे विश्व में एक ऐसी पद्धति विकसित की हुई है, जिसको अब आज की डेट में हम हिंदू कह लेते हैं। हम आर्यन थे तो हिंदुत्व, अब धीरे धीरे जब सिंधु घाटी से इसका प्रचलन चला गया, तो हमारे को हिंदू मान्यता प्राप्त हुई, और हिंदू के हिसाब से अपना चलन, सनातन जो परंपरा है उसको आगे लेके आते जा रहे हैं। और आप देखेंगे जितने भी अलग अलग पंथ और मत बने हैं, हिंदू क्यों इस समय सर्वश्रेष्ठ माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ की पद्धति बहुत ही विकसित पद्धति है। आप अगर आप एक तरह से देखिएगा, हिंदुओं ने जो संस्कृत, हिंदू जो है सनातनी परंपरा से जुड़ा हुआ है, और संस्कृत जो है बहुत ही प्राचीन है। जी ये सर। तो आज कंप्यूटर साइंस ने भी मान लिया है कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कंप्यूटर साइंस भी संस्कृत के ही प्रयोग कर रही है। और उर्दू ने, जिसको इस्लाम जो हमेशा अपने को सर्वोत्कृष्ट मानता है कि हम
सुपीरियर सभ्यता है। आप इस्लाम में अगर इस चीज को देखेंगे तो इस्लामिक जितने भी राष्ट्र हैं वो अपने को सुपीरियर बताते हैं, जितने भी क्रिश्चियन राष्ट्र हैं वे अपने को सुपीरियर बनाते हैं। आज विश्व में दो मतों में बहुत जबरदस्त तरह से तनाव फैला हुआ है। हिंदू संकुचित होकर बहुत ही कुछ कुछ जो क्षेत्र है, जैसे हिंदुस्तान, हमारा भारतवर्ष है, और नेपाल है, भूटान, जो छोटे छोटे राष्ट्र हैं, वहां तक संकुचित रह गया है। तो ये लोग तो अपने को महान राष्ट्र बनाते हैं, और जिसने एक्चुअल में सभ्यता का विकास किया है, जिसने शिक्षा पद्धति दिखाई दिखाई है पूरे संसार को, जिसने योग की पद्धति बताई है, जिसने आयुर्वेद का ज्ञान दिया है, हम्म। हिंदुत्व ने, जिसने आयुर्वेद का ज्ञान दिया है समूचे विश्व को, जिसने आपको ज्योतिष विद्या का ज्ञान दिया है। आज पूरे विश्व में हम कहते हैं हम भाई क्रिश्चियन है, बहुत बड़ी सभ्यता है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आज की डेट में पूरे विश्व में अगर काउंट करें तो इसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा होगी। उसके बाद दूसरे नंबर में मुस्लिम जो बहुल है वो माना जाता है। ये हम भारतवर्ष की बात नहीं कर रहे, ये संसार की बात कर रहे हैं। बहुत सारे अरबियन कंट्री है हमारे, जो उन सबका अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो दूसरे नंबर पे इस्लाम आता है। और उसके अलावा फिर दूसरी कई और जो पंथ के लोग, उनके आने के बाद फिर चौथे पांचवें नंबर में हमारा हिंदू समाज आ रहा है। लेकिन अगर आप सिखाने की बात करें तो हिंदू ने पूरे संसार को कुछ ना कुछ दिया है। एक तो धर्म, धार्मिक आस्था। नॉर्मल में क्या होता है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि नॉर्मल में क्या होता है कि पंथ, जो डिफरेंट डिफरेंट पंथ हैं, उन्होंने केवल अपने पंथों को, अपने ही संप्रदाय को ऊपर दिखाने का प्रयास किया कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन जी। उन्होंने सामाजिक विकास के दायरे में कोई कार्य नहीं किया। जी सर। सर, जबकि जो हमारे मैं हम्म, आपको एक बार यहाँ पे रुकना चाहूंगी, मुझे क्षमा कीजिएगा। हाँ, हम सेकेंड राउंड में आपसे हाँ, फिर मिलेंगे। मैं अब पारिजात सर को आमंत्रित करना चाहूंगी। जैसा कि हरीश जी ने अभी ये कहा कि हिंदू धर्म का पूरा इतिहास बताया, और बताया कि जो नई पीढ़ी है वो दिग्भ्रमित हो रही है। लेकिन सर, नई पीढ़ी को का जो वो अनुसरण वही कर रहे हैं, वो हमारी पीढ़ी का अनुसरण कर रहे हैं। तो हम उन्हें क्या सिखा रहे हैं? और जो हिंदुत्व की जो चिन्ह है, ये तो बहुत एक सरल सी चीज है जो वो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो इतिहास तो बहुत गहरी चीज है सर, इस पर आप क्या कहेंगे? जी धन्यवाद, बहुत अच्छा बोला अभी आपने कि हम अपनी पीढ़ी को सिखा रहे हैं, जो अगली पीढ़ी आ रही है वो हमारा अनुसरण करे। जी। और हमारे भाई जी ने बहुत बढ़िया ढंग से समझाया सनातन संस्कृति के आदि से अनंत दिशा में बढ़ते हुए इस अस्तित्व को, जिसमें कि हम आर्य थे और उसके बाद सनातन और आर्य एक ही बात है। आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ। हम जी। लोग श्रेष्ठ थे, इसलिए आर्य और आर्यपुत्र ये शब्द बोला जाता। पत्नियां पति को आर्यपुत्र कहती थी, भाई को आर्य कहते थे, मित्र को भी बहुत बहुत प्रेम से और सम्मान में आर्य। आर्य शब्द सम्मान सूचक था, जिसका अर्थ था श्रेष्ठ। उस भाषा में, जो प्राचीन हिंदू भाषा थी, सनातनी भाषा, श्रेष्ठ ही एक शब्द था। श्रेष्ठ ही यानी कि जो श्रेष्ठ हो, लेकिन धन के रूप में। उसको सेठ बाद में उसका अपभ्रंश हो गया, बोलते बोलते घिस गया, वो श्रेष्ठी से सेठ शब्द हो गया, पैसे वाले लोगों को सेठ कहा जाने लगा। तो मैंने कहा आर्य शब्द। लेकिन कांग्रेस में जो काली काली कांग्रेस जो भारत में राज करने आई, गोरी गोरी कांग्रेस के बाद, गोरी कांग्रेस इसलिए कह रहा हूँ कि वही कांग्रेसी एओ ह्यूम ने कांग्रेस बनाया 1989 में, और सारे हिंदुस्तान के गद्दारों को, बिल्कुल सीधी सी बात है, बुरा मत मानना, कोई बुरा ना माने, जो सुनने वाले उनसे कह रहा हूँ, हिंदुस्तान के उन गद्दारों को जिनसे यह बात हो गई कि भाई हमारे साथ बैठ करके तुम अंगूर का रस पियो, गोल टेबल में बैठ के आराम से बात करो पंखे की हवा में, और फिर हिंदुस्तान को हम कैसे बेवकूफ बनाएंगे, इस पे चर्चा होगी। कांग्रेस, जब हम्म। अंग्रेज जो हजारों लाखों जुल्म कर रहे थे, जो अंग्रेज आपके भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को, सुभाष चंद्र बोस को की हत्या करने की कोशिश में लगे थे, बाकी की तो हत्या कर ही दी। सुभाष चंद्र बोस की हत्या में तो खैर इस देश के भी कुछ लोग शामिल है, जो बड़े ऊंचे पदों पर रहे बाद में जब सरकार बनी काली कांग्रेस। तो मेरा कहने का मतलब, उस कांग्रेस के साथ दोस्ती करने का क्या अर्थ है? जो घर के दुश्मन के साथ जो आदमी खड़ा होगा, वो खुद घर का दुश्मन होगा। तो कांग्रेस कौन है? घर का दुश्मन। बिल्कुल। गांधी ने भी कहा आजादी मिलने के बाद अब कांग्रेस का काम खत्म हो गया, बंद कर दो। अरे भाई गांधी जी, अगर आपकी आत्मा मुझे सुन रही है तो ये बताइए, पहले ही कांग्रेस का काम था देश को बेवकूफ बनाने का, हरो या मरो करके, फिर एकदम से रोक देने का, जब देश में, पूरे देश में एकदम से अंग्रेजों को निकाल भगाने की जबरदस्त तरीके से आंदोलन शुरू हो गया, क्रांति आंदोलन।
अचानक आप कहते हो बंद करो बंद करो। सारे लोग विस्मित हो गए, अचंभित हो गए, अपनी अपनी जगह रुक गए। जीत हो गई अंग्रेजों की। क्यों? चोरी चोरा कांड हो गया था। हम नहीं पसंद करते हत्या। अरे हत्या नहीं पसंद करते तो बाद में जो हत्याकांड किए थे इस्लामवादियों ने, जब देश आजाद हुआ था, तो उसपे आपको दुख क्यों नहीं हुआ? आपने कहा होता रहता है। महात्मा गांधी ने बोला ऐसा होता है। ठीक है, महात्मा गांधी इनडायरेक्टली कहते कि हिंदू मरने और कटने के लिए पैदा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, महात्मा गांधी को भूल जाइए। वो गए, उनका काम खत्म। किसी भी चरखे ने आजादी नहीं दिलाई, बंदूक ने, तलवार ने, जान देने वालों ने, उनकी फांसी ने, उनकी शहादत ने आजादी दिलाई है। बात क्लियर है। चलिए फिर मैं असली मुद्दे पर आता हूँ। हम हिंदू हैं तो हिंदू दिखे, और हिंदू दिखने के लिए हम क्या करें? सबसे पहले मैं फिर वापस वही पूछूंगा 1947, जब काली कांग्रेस ने इस देश को संभाला। उस समय एक नेहरू था, आज 100 करोड़ नेहरू है। आपको क्या रही है, क्या कह रहे हो भाई? चलो 100 करोड़ से कम कर देते, 67 करोड़ कुंभ गए थे, तो हम मान लेते कि वो ठीक है। नेहरू ने कहा था मैं इत्तेफाकिया हिंदू हूँ। यस, आज एक्सीडेंटल हिंदू। यस सर। सारे देश की जो सेकुलर है, जो 90 करोड़ 100 करोड़ हिंदू देश में बचे, 1 करोड़ के देश में, वो सेकुलर हिंदू है, वो सब नेहरू है। लेकिन हम कहते हैं कि 67 करोड़ हमारे कुंभ में आए थे, इसका मतलब उनके अंदर आस्था है। बाकी 33 करोड़ का क्या? वो कौन है? वो सारे नेहरू है। वो सभी इत्तेफाकिया हिंदू है। हम काल चिंतन में इन्हीं सोए हुए हिंदू को इसलिए जगाना चाहते हैं कि हमारे परिवार कितने, इनके परिवार भी बचेंगे, इनके परिवार पर भी प्रहार होगा आने वाले आप दिनों में। अगर आप नहीं चेते, याद रखिए, अगर आपने नहीं सुना है गजवा हिंद, तो आपसे बड़ा मूर्ख इस सोशल मीडिया के टेक एज के जमाने में कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सबको पता है क्या हुआ बांग्लादेश में, क्या हो रहा है। सबको पता है क्या हुआ पाकिस्तान में, क्या हो रहा है। सबको पता है अफगानिस्तान में, इस ईरान में, जिसके ऊपर अब उसके आतंकवाद को खत्म करने के इसराइल ने आर पार का हमला शुरू कर दिया है। वो आतंकी देश है ईरान, लेकिन कहने की हिम्मत किसी की भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी सोच में है दुनिया पर कब्जा करेगी, ईरान ने कहा है। यही सोच पूरी इनके सारे लोगों में है। भाई कब्जा करोगे तो मिलके कैसे चलोगे? अगर हमारी संस्कृति में हमने आपको अंदर आने दिया, मुगल जब आए तो हमको हमारे ही गद्दारों ने, एक जयचंद नहीं था, जयचंद बहुत सारे हुए। विभीषण को हम नहीं कह के विभीषण राम जी की शरण में गए थे, भगवान की शरण। भगवान की शरण में जाइए, अपने घर से भी दुआ कर दिए, कोई समस्या नहीं। लेकिन राष्ट्र ही धर्म है, धर्म ही राष्ट्र है। इसलिए हमारे इस ग्रुप का नाम राष्ट्र धर्म और धर्म राष्ट्र रखा गया है। ये बिल्कुल क्लियर बात है। वो आदमी राष्ट्रवादी नहीं है जो धार्मिक नहीं है, और जो आदमी धार्मिक नहीं है वो राष्ट्रवादी कैसे हो सकता है? लेकिन हैरानी की बात, कई लोग अपने आप को देशभक्त कहते हैं, लेकिन उनको हिंदू धर्म पर आस्था नहीं है। वो कौन है? वो जवाहरलाल नेहरू है। मैं उन्हीं जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहा हूँ। आर्य की बात हो गई। अब बात यह है कि जो जो आपने कहा कि किसी बस पे आप जाके देखिए, बस पे जाके देखिए, हिंदुस्तान के नहीं, विदेश की किसी बस, हम्म। क्योंकि हिंदुस्तान भी है, हिंदुस्तान भी है, हिंदुस्तान में हिंदू भी है, बौद्ध भी है। ये लोग कुछ विशेष ढंग से अपने, क्योंकि कन्वर्टेड है, ये अपने आप को नहीं दिखा। हिंदू तो कन्वर्टेड सोच वाला है। कैसे? वो अभी मैं बताता हूँ। लेकिन जो मुस्लिम है इस देश में, वो कन्वर्टेड है, कोई बात नहीं। क्रिश्चियंस जो बने हैं वो कन्वर्टेड है, सभी हिंदू थे, कोई बात नहीं। बुद्धिस्ट, बौद्ध का आंदोलन चला, बौद्धों का, हमारे अम्बेडकर साहब भी बौद्ध बन गए थे। उसके बाद बड़ी बड़ी संख्या में बौद्ध बनने का एक सिलसिला शुरू हुआ। ऐसा लगा कि जैसे हिंदू धर्म खाने को दौड़ रहा है। बात सही है, इन वे कुछ लोगों की कारस्तानी थी। बड़े लोगों ने अपनी जाति बड़ी बता करके अपने छोटे भाइयों के साथ में काफी कुछ गलत किया, जिसका उनको खामियाजा इस धर्म को, हमारे धर्म को, हमारे देश को भुगतना पड़ा। चलिए, इन लोगों को आप हिंदुस्तान की एक बस में देखेंगे तो थोड़ा पहचानना मुश्किल होगा, क्योंकि ये अपनी संस्कृति नहीं, अपनी धर्म और हमारे धर्म और संस्कृति एक ही है। सनातन धर्म की सनातन संस्कृति, हिंदू धर्म की हिंदू संस्कृति है। हिंदू कुछ पर्वत है जिसका वर्णन पुराणों में भी है। तो हिंदू शब्द भी बाहर से नहीं आया, ये हमारा अपना अपना। शब्द है। जो ने अंग्रेजों से पहले, हाँ, काले अंग्रेजों की बात, काले अंग्रेजों ने हमारे पूरी तरह से दिग्भ्रमित करने का, दिशा भ्रमित करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि अरे तुम तो बाहर से आए हो, अरे तुम तो इस धर्म, इस देश के हो ही नहीं, तुम तो द्रविडियंस हो, बाहर से आए हो। यहाँ पे आर्य रहते थे, वो तो खत्म हो गए, आप आर्य नहीं हो। अरे हम तो आर्य संस्कृति है भाई, तुम आर्य नहीं हो। लेकिन जिन लोगों को, जिन इस्लामी मुगलों को हमने हिंदुस्तान में, मुगल बादशाहों को हिंदुस्तान में आने दिया, वो हिंदुस्तान में बिजनेस करने या राज जीतने नहीं आए थे। वो धर्मांतरण कराने आए थे, इस्लाम का प्रचार कराने आए थे। मुंडिया जी। काट काट करके बन रहे थे, पहाड़ बना रहे थे। तैमूर लंग था, एक और था, चंगेज खान था। चंगेज खान। अब
था, अब्दाली था, पृथ्वी था, गौरी था, इतने सारे आए, लेकिन हिंदुस्तान खत्म नहीं हुआ। है बात कुछ तो ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं, हमारी हमारी हस्ती मिटी है, लेकिन हम पूरी तरह से खत्म नहीं हुए। चिंता यही है कि हम पूरी तरह से खत्म न हो जाए, इसलिए हमको हिंदू दिखना जरूरी है। हमने कहा हिंदुस्तान की बस में आप हिंदू को नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन अगर इंग्लैंड की बस में, न्यूयॉर्क में रहो, मैं इंग्लैंड में रहूं, वहां की बस में देखेंगे आप क्रिश्चियन को पहचान जाएंगे, हमारे जो जूस भाई है, यहूदी भाई, वो अपनी काली टोपी जरा सी लगाते हैं, उनको पहचान जाएंगे। मुस्लिम भाई बहुत कट्टर हो गए, सब अपनी ड्रेस पहन के, पेट टोपी, कि हिंदू नहीं पहचान में आएगा। वहां भी, यहाँ भी, वहां पे हिंदू धर्म से ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि वो डरता है, उसे लगता है धर्मो रक्षति रक्षा, धर्म ही मेरे को यहाँ पे बचाएगा, मैं धर्म की रक्षा करूंगा, धर्म मेरी रक्षा करेगा। लेकिन हिंदुस्तान जो तथाकथित हिंदुओं का देश है, हिंदू का देश नहीं है, सेकुलर देश है। इंदिरा गांधी ने 1973 में इस हमारे संविधान में सेकुलर शब्द जबरदस्ती घुसा दिया था, किसी ने पूछा नहीं, और हम जी लोगों ने स्वीकार कर लिया। जिस तरह से 1947 में गांधी नेहरू ने मिलकर देश को काट दिया, हम लोगों ने स्वीकार कर लिया। इन लोगों पर आज इनकी मृत्यु के बाद में मुकदमा चलाइए, इस देश की जनता पूछे कैसे किया आपने, अब आपको सजा दी जाएगी, जनता की अदालत में दी जाए, अगर सरकारी अदालत में नहीं दी जाएगी तो। अब बात ये होती है कि कैसे हमें अपने हिंदू धर्म में हम हिंदू है दिखाना है। बहुत अच्छी बात शुरू में अंजू ने बता दी, कलावा पहनिए, रक्षा सूत्र जैसे कहते हैं हाथ में होना ही चाहिए, माथे पे तिलक होना ही चाहिए, कोई आपको पकड़ के पीटेगा नहीं, माथे पे तिलक लगाने से आप बाहर नहीं हो जाते। जो अंग्रेजों ने, जो उसके पहले के इस्लामी मुगलों ने, इस देश के बादशाहों ने, और जो खाली अंग्रेज सरकार ने, यानी कांग्रेस ने, हम लोगों के मन में हीनता की ग्रंथि भरी है। हम लोग गाय गुजरे, पिछड़े, गंवार, निकम्मे हैं। आज सारी दुनिया हमारी प्रतिभा को मान रही है, वो दूसरी बात है, लेकिन हमारे अंदर बैठा हुआ कि हम अपनी संस्कृति का, धर्म का चिन्ह लगाएंगे तो पिछड़े हुए कहलाएंगे। हम जी नहीं पहनते कुर्ता, तो जो हमारा अपना धार्मिक वो है, हमें शर्म आती है हिंदी में बात करने में। मैंने कहा सिर्फ हिंदी में हिंदू दिखे ही नहीं, हिंदू बोले भी, आप हिंदू जी सुनाई भी दे, आप हाँ को लगे अच्छा ये हिंदू है, बोल रहा है, नहीं बोलता हिंदू हिंदी। हिंदुस्तान से बाहर भी आता है तो एक हिंदू को, जैसे मैं किसी अपने हिंदू भाई को देखता हूँ, तो मैं उससे हिंदी में बात, तो वो मुझे अंग्रेजी में बात करने लगता है, ये दिखाने के लिए, अरे पिछड़े गंवार जी सर। हिंदुस्तानी, मैं इंग्लैंड में रह रहा हूँ, मैं अंग्रेजी बोलता, बेवकूफ, तू कब अंग्रेजी बोलना सीखेगा, हमें अब जरूरत नहीं अंग्रेजी जी बोलने की। मैं सर, वैसे आपने बिल्कुल सही कहा। एक बार आपको यहाँ रुकना चाहूंगा हरीश जी, मैं अब आपके पास आऊंगी। अभी पारिजात सर ने जो कहा कि हिंदुओं को लज्जा महसूस होती है, और सेक्युलरिज्म की बात की, जो कि जबरदस्ती हमारे संविधान में डाल दिया गया था। तो क्या आपको ये लगता है, आपका क्या विचार है कि ये सेक्युलरिज्म जो है, इसकी वजह से जो हिंदू है वो अपने हिंदू धर्म के चिन्हों को धारण नहीं कर रहे हैं, उन्हें शर्म महसूस होती है? क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत सही बात हमारे भाई साहब परिजा जी ने बोली है। एक्चुअल में ये संविधान के अगर रचयिता हैं वो देखेंगे तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं। आर अम्बेडकर इसके घोर विरोधी थे कि संविधान में सेकुलर शब्द का को स्थापित किया जाए, क्योंकि इससे वो जानते थे कि इसका जो प्रोस्कोन होगा आने वाले फ्यूचर में भी होगा, और इससे बड़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। जी सर। उस समय के सुलझे हुए व्यक्ति थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। वो ये भी समझते थे कि वो जब हिंदुस्तान का बंटवारा किया था पाकिस्तान के रूप में, तब बी आर अम्बेडकर जी भी ये चाहते थे कि हिंदुस्तान में हिंदू रहें और पाकिस्तान में मुस्लिम रहें। ये पद्धति के हिसाब से वो चल रहे थे। लेकिन नेहरू जी जो थे बहुत ही ज्यादा, मतलब ये नेहरू जी और गांधी जी, इन्होंने अपनी ऐसी नीतियां बनाई हैं जो एक तरह से देखा जाए तो हिंदू विरोधी नीतियां रही हैं। इन्हीं की नीतियों का दुष्परिणाम है कि आज हम सब हम जब से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर छुप कर आक्रमण किया है, यहाँ के लोगों की हत्याएं की है। ये चीजें अभी कंटिन्यूअसली चली आ रही हैं। उन्होंने विशेष रूप से जब उन्होंने अपनी पुस्तक में भी वर्णित किया है कि इसकी इन चीजों की वजह से क्या हो रहा है कि हिंदुस्तान के अगेंस्ट में चाइना है, और पाकिस्तान भी उसका जो पड़ोसी है वो भी उसका शत्रु है। तो ये सारी चीजें कंटिन्यूअसली आगे भी चलेंगी, वो इतने दूरदर्शी थे। लेकिन नेहरू गांधी ये जो थे ये केवल स्वार्थी लोग थे। मैं बात करना चाहूंगा कि जो नई पीढ़ी है उसकी अपने को चिन्हित करे, इसमें कोई शर्म या परहेज का विषय नहीं होना चाहिए। हमारे हिंदुओं में क्या प्रचलित है कि नहीं, वेस्टर्न कल्चर में जैसा चल रहा है हम उसको अडॉप्ट करने लग जाते हैं। हम्म। जबकि मान्यता के अनुसार तिलक लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है।
और उस जो हिंदुओं की जो पद्धति है, जो धर्म है, उसको पालन करने में किसी तरह का श्रम संकोच नहीं करना चाहिए। तिलक लगाना, अ, ये अपने गले में जनेऊ धारण करना, गले में रुद्राक्ष की माला पहनना या तुलसी की माला पहनना, इससे आप जी छोटा या आपका ऐसा नहीं होता कि सम्मान घट जाता है। ये एक हिंदू की पहचान बनती है। जी तो इसी तरह से बच्चों के लिए भी संस्कार जरूरी है कि आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, बच्चों को भी संस्कारित करें कि वो अगर नित्य ना हो सके तो हफ्ते में एक दिन मंदिर अवश्य जाएं। घर के सभी सदस्य हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर रोज ना कर सके तो सप्ताह के मंगलवार को या शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। और वो बच्चों को भी इस तरह से प्रेरित करें कि वो भी इसमें शामिल हो। जी देखिए, ये जो संस्कार बच्चों में डालेंगे, यही आगे फिर हमारी नई पीढ़ी में चलते चले जाएंगे। और जो हमारे संस्कार हैं वो हमेशा जीवन और एक अच्छे विकासशीलता का परिचय देते हैं। आप ये देखिएगा, जिस भी अन्य जो धर्म है वो केवल भेदभाव की नीति पे आधारित है। चाहे वो क्रिश्चियन धर्म है, चाहे मुस्लिम धर्म है, वो ये कहता है कि इसको कन्वर्ट कर दो। इसको क्रिश्चियन है, वो कन्वर्जन के चक्कर में रहता है कि हाँ, मैं कितने लोगों को इस्लाम ये ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर लूं। इसी तरह मुस्लिम धर्म इस चीज में लगा रहता है कि मैं कितनों को इस्लाम में कन्वर्ट कर लूं। देखिए, हिंदू एक ऐसा विकसित धर्म है जो हमेशा ही इस पद्धति पे चलता है कि नहीं, मैं मेरे लिए पूरा संसार ही जो है मेरा परिवार है, और मैं वसुधैव कुटुंबकम वाली जो परंपरा है इसका अनुसरण कर रहा हूँ। यानी संसार का कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका विकास हो। जी सर। तो इस सर तरह की भाषा केवल हिंदू धर्म बोलता है। जी सर। हाँ जी मैम। सर जी सर, हमारे साथ जुड़ गए हैं सचिन शर्मा जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। सचिन शर्मा जी जो है वो विभिन्न चैनलों में अपने रचनात्मक विचारों के लिए बहुत लोकप्रिय हैं। सर हमारा जो आज विषय है कि हिंदू हो तो हिंदू दिखो। अभी जो विचार दिए थे वो पारिजात सर ने और हरीश जी ने दिए थे। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पारिजात जी मेरे को अच्छे से जानते हैं कि मैं हिंदू धर्म को बहुत ही अ, पवित्रता से फॉलो करता हूँ। और अ, मेरा ये व्यू है कि जो हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म है, ये विश्व का सबसे पुराना धर्म है। और हमने इस धर्म के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। लेकिन आज की जो स्थिति है, आज की स्थिति जो है वो बहुत ही चिंतनीय स्थिति है। वो इसलिए क्योंकि मेरा हिंदू जो है वो आज जय श्री राम बोलने में शर्म खाता है। मेरा जो बच्चा है आज जो है वो अ, अपने स्कूल के अंदर गायत्री मंत्र बोलने में उसको शर्म आती है। हमारे घर में हमारे जो मित्र हैं, हमारी जो पत्नी है, हमारे जो रिश्तेदार हैं, उन सबको बहुत ही शर्म महसूस होती है जब हम बोलते हैं कि आप घर के अंदर एक हवन कर लीजिए। हम्म। देखिए, ये बहुत ही पिछड़ा हुआ एक माइंडसेट माना जाता है। अगर आप घर में धर्म की बात करते हैं, आप धर्म में अपने हवन की बात करते हैं, आप भागवत गीता करने की पाठ करते हैं। लेकिन अगर आप बाहर जाएं देश के, आप हिंदुस्तान के बाहर अगर जाते हैं तो गंगा उल्टी बह रही है। वहां पर हिंदू धर्म से रिलेटेड जो फिलॉसफीज हैं, उन फिलॉसफीज के ऊपर मैनेजमेंट लेसन्स बनाए जा रहे हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर, आप बिलीव नहीं करेंगे, भागवत गीता पढ़ाई जाती है। भागवत गीता के मैनेजमेंट लेसन्स पढ़े जाते हैं। और मैं इस बात का बहुत बड़ा जिसे बोलते हैं ना कि मैं इस बात को बहुत मार्केट करता हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भागवत गीता है। आपको उस भागवत गीता के अंदर हर लेसन्स मिलेंगे। लेकिन विडंबना मेरे देश की यह है कि हमारी जो जनरेशन है, हमने तो अपने माता पिता से बहुत कुछ लिया, लेकिन हम अपने बच्चों को आगे वो सारी चीजें ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि शायद हम कहीं ना कहीं डिजिटल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा बिजी हैं, हम अपने रोजमर्रा के कार्यों में बहुत ज्यादा बिजी हैं, और हमारे पास इतना समय नहीं है, और ना ही हमें लगता है कि धर्म के बारे में बात करना कोई अच्छी बात है। देखिए, धर्म की आप रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। लेकिन लेकिन हम शायद सोचते हैं कि अगर कोई धर्म की बात करता है तो वो पिछड़ी सोच का आदमी है। अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। आप किसी शादी में जाते हैं, आप वहां देखते हैं कि जो जो पंडित जी हैं वो वर वधु का फेरे करा रहे हैं। आप देखिए कितने लोग उस पंडित जी से मजाक करते हैं, कितने लोग उनसे बोलते हैं पंडित जी कितना पैसा ले लिया, कितना ले लिया। तो ये क्या है? पंडित जी क्या है? पंडित जी जो जो हिंदू धर्म है उसके वो ड्राइवर है।
क्योंकि वो क्या करते हैं, वो पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, वो संदेश देते हैं समाज के अंदर, वो एक मैसेजिंग करते हैं, पॉजिटिव मैसेजिंग, और हम लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। और जो हम करेंगे वही हमारे बच्चे करेंगे। बच्चा जो होता है हमेशा ये देखता है कि मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं। आज हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमें हमें जनेऊ पहनना चाहिए, हमें ये सब चीजें करनी चाहिए, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं आज की मेरी जनरेशन से कितने लोग ऐसे हैं जो जनेऊ पहनते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो अपने घर में अगर एक मिठाई का डब्बा आता है या एक एक समोसा आता है या एक गुलाब जामुन आता है तो सबसे पहले जाके वो मंदिर में भोग लगाते हैं उसका? नहीं लगाते हैं। बहुत बढ़िया, वो बहुत इसलिए बढ़िया बहुत अच्छी बात भाई। कही। वो इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि ये तो मूर्ति है, ये तो पत्थर है। लेकिन उनको ये बात समझ नहीं आती है कि अगर हम ये सारी मैसेजिंग, ये सारे मैसेजेस, ये सारे वैल्यू, ये सारे कल्चर अगर हम अपने बच्चों में ट्रांसफर नहीं करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब हम अपनी मृत्युशैया लेंगे और हमारे बच्चे बोलेंगे कि पिताजी आपको जो करना करिए, मैं तो देखिए अपनी पार्टी में बिजी हूँ, मेरे क्लाइंट के साथ मीटिंग्स हैं। Yes. आज लोग रामायण का मजाक उड़ाते हैं। आप देखिए, आप कोई भी अगर टीवी का प्रोग्राम होता है, मैं तो जाता हूं, हमारा हिंदू ही है जो रामायण पे क्वेश्चन उठाता है। हमारे हिंदू कहते हैं दिखाइए वो कौन सा पुल बनाया था भगवान श्री राम ने। बहुत सही बात कही तो सर आपने। जी। जी, तो मुझे लगता है कि हम जो हैं, हमारी जो धर्म की जो गरिमा है वो गरिमा खराब करने वाले हिंदू लोग हैं। और हमारा जो धर्म है जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली धर्म था, आज वो पतन की तरफ जा रहा है। अगले दो हमारी जो पीढ़ियां आएंगी, आप देखिएगा कि हमारे घरों में ना तो मूर्तियां होंगी, ना हमारे घरों में फोटो होंगी, ना हमारे घरों में आरतियां होंगी, ना हमारे घर में दिए जलेंगे। जी देखिए, मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही सिंपल रहता है कि जी। जो हिंदू धर्म है इसको हमें कहीं ना कहीं परिवारों में इंडिविजुअल लेवल पे और सरकारी लेवल पे सरकार को भी करना पड़ेगा। देखिए, मैं इस्लाम का बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कि मैं इस्लाम धर्म को फॉलो करता हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ आप मुझे गलत ना लीजिएगा। जी। देखिए, इस्लाम में क्या होता है कि उनके अंदर कट्टरता जो है जी। वो उनके हर लेवल्स पे उनको सिखाई जाती है। चाहे वो मदरसे में पढ़ते हैं, चाहे वो किसी विद्यालय में पढ़ते हैं, वहां पे धर्म क्या है उनको सिखाया जाता है। और इस चीज का एग्जाम्पल आप देखिएगा कि उनको 5 वक्त की नमाज पढ़नी होती है। कहाँ पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, वो जगह नहीं देखते हैं। उनका एक बड़ा ही सिंपल सा व्यू है कि देखिए, नमाज पढ़ना कहाँ है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ने की आपके अंदर नियत होनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। तो हमें अपने धर्म के अंदर, अब देखिए सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को अपने जो स्कूल लेवल के जो प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर अमूल्य प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जहां पे हम जो बच्चे चौथी क्लास में पढ़ते हैं या उससे ऊपर पढ़ते हैं, हफ्ते में आफ्टर स्कूल वर्कशॉप होनी चाहिए जहां पे 2 घंटा उनको पढ़ाया जाए। चाहे उनको हनुमान चालीसा पढ़ाया जाए, चाहे उनको रामायण के ऊपर ज्ञान दिया जाए, चाहे भागवत में दिया जाए। और देखिए, आजकल क्योंकि बच्चे मॉडर्न हैं तो आप कहीं ना कहीं इन चीजों को एक मॉडर्न एलिमेंट की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं कि गीता का हमारे हमारे पर्सनालिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, गीता का हमारे ओवरऑल थॉट प्रोसेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। गीता अगर हम पढ़ेंगे तो कैसे हम समाज में जब खड़े होकर बातें करेंगे तो कैसे हम अलग दिखेंगे, हम अपने विचारों से पहचाने जाएंगे। हम अपने कपड़ों से नहीं पहचाने जाएंगे, हम अपने विचारों से पहचाने जाएंगे। और ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज क्या है, हम अपनी बाहर की जो हमारी जो आउटलुक है हम उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। हम अपनी पर्सनालिटी पे फोकस करते हैं कि हमने क्या पहना है, क्या नहीं पहना है, हमारे विचार कैसे हैं वो हम उस पर फोकस नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार के लेवल पे ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं ज्ञान की कमी है, उपनिषदों की कमी है, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग की कमी है, फिलॉसफीज लोगों को नहीं मिल रही है। बच्चों को ये नहीं सिखाया जा रहा कि रिचुअल्स क्या हैं, और अगर सिखाया भी जाता है तो वो एक बड़े ही बोरिंग एनवायरनमेंट में, बड़े ही डिस्कनेक्टेड एनवायरनमेंट के अंदर सिखाया जाता है। हमारे स्कूलों में कोई स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन प्रोग्राम नहीं है जो धर्म के बारे में बात करता हो। जिस देश के अंदर 70% हिंदू रहते हैं, वहां पे हिंदुओं के बच्चों के लिए कोई स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम ही नहीं है। और अगर आप देखते हैं मिशनरी स्कूल्स देखते हैं, आप मदरसे देखते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में भी चल रहे हैं, वहां पे क्रिश्चियनिटी के ऊपर पढ़ाया जाता है, वहां पे इस्लाम के ऊपर पढ़ाया जाता है, उनको कुरान पढ़ाई जाती है, कुरान की फिलॉसफीज पढ़ाई जाती हैं, कुरान किस तरह से उनके जीवन को इम्पैक्ट करता है, किस तरह उनको इस्लाम को स्प्रेड करना है, किस तरह मैसेजिंग करनी है, वो सारी चीजें सिखाई जाती हैं। हम अपने अपने घरों में कहीं ना कहीं, हम मुझे नहीं लगता कि कोई भी माता पिता जो हमारी उम्र का होगा वो अपने बच्चों को बोलता होगा कि बेटा आप
आप हनुमान चालीसा का पाठ करो, आप 40 दिन हनुमान जाओ, मंदिर जाओ, दर्शन करो, आपको वहां पे आपके जो लाइफ के अंदर पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, आपकी जो पर्सनालिटी में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, आपके अंदर एक ऊर्जा का संतुलन होगा। कोई नहीं बात करता है। हम बात क्या करते हैं, हम कंज्यूमरिज्म की बात करते हैं, हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि हमें इंस्टाग्राम पर रील कैसे बनानी चाहिए, हम आपको डिवाइसेस लाके दे देते हैं। कहीं ना कहीं धर्म के बारे में बात करना एक ओल्ड फैशन माना गया है। देखिए आज की डेट में हिंदुस्तान में हिंदुओं के जो परिवार है, आपने देखा होगा वहां पे उपवास रखने की जो जो एक शैली है वो खत्म हो गई है। हाँ। आज कोई भी उपवास नहीं रखता है। मुझे याद है कि आज से 5 साल पहले तक मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता था, मंगलवार के व्रत रखता था, लेकिन अब क्योंकि मेरी उम्र 50 हो गई है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद व्रत नहीं रख पाऊंगा, लेकिन मैं उसको एक साइंटिफिक रीजन से व्रत रखता हूँ कि शरीर को आपको विश्राम देने के लिए हफ्ते में कहीं ना कहीं आप अपने बॉडी को डिटॉक्सिकेट करेंगे अगर आप कोई कंजम्पशन नहीं करते हैं, है ना। तो अगर हम अपने आप को इस बात के लिए सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो हम आने वाले बच्चों को या हमारी करंट जनरेशन को क्यों नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा गैप मैं देखता हूं कि हम धर्म के बारे में बात करना मतलब हम ओल्ड फैशन्ड हैं। और आज देखिए कहीं ना कहीं हम अपने आप को डिस्टेंट करते जा रहे हैं। हमारा फोकस होता है कि जैसे हमारे घर में यू नो हमारे घर में नेटफ्लिक्स भी होना चाहिए, हमारे घर में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी होने चाहिए, हमारे घर में हर चीज वो होनी चाहिए, हमारे घर में एप्पल के फोन्स होने चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आज की डेट में परिवार में ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को बोलते होंगे कि बेटा बर्थडे जो है आओ किसी अनाथ आश्रम में चल के बर्थडे मनाते हैं। हाँ। मेरे घर में ये मैं अपना ट्रेडिशन चलाता हूँ। मेरे बेटे का बर्थडे होता है, मेरी वाइफ थोड़ी मॉडर्न थॉट प्रोसेस की है, मैं भी मॉडर्न थॉट प्रोसेस का हूँ। मैं 15 साल अमेरिका में रहा हूँ, ऐसा नहीं है, बट मैं अपना हिंदुत्व कहीं नहीं खोता हूँ। मैं जब अमेरिका में था, मैं ऑफिस जाता था तो भगवान शंकर की ऊपर जल चढ़ा के जाता था। मैंने बिस्लेरी की छोटी छोटी बॉटल्स ले रखी थी, अपने भगवान जो मैंने अलमारी में बंद करके रखे हुए थे, और मैं पूजा करके जाता था। और कहीं ना कहीं जब हम इस टाइप के एक वैल्यू सिस्टम देंगे, जब हम अपने बच्चों को बताएंगे कि किस तरह आपके पास सारी सुविधाएं हैं और उन अनाथ बच्चों के पास नहीं है, कहीं ना कहीं आप ट्रांसफर ऑफ वैल्यू कर रहे हो, ट्रांसफर ऑफ एथिक्स कर रहे हो, ट्रांसफर ऑफ इंटेग्रिटी कर रहे हो, और उन बच्चों को बता रहे हो कि यू आर सो लकी दैट यू हैव ऑल दीज थिंग्स। तो हम वो नहीं करते हैं। हम परिवारों में क्या करते हैं, चलो लेट्स गो टू सिंगापुर, चलो वहां चलते हैं, वहां चलते हैं। हम कभी नहीं बात करते हैं कि आइए हम अक्षरधाम चलते हैं मंदिर में, आइए हम केदारनाथ की यात्रा चलते हैं, वैष्णो देवी की यात्रा। आज आप देखिए वैष्णो देवी यात्रा लोग क्या करके जाते हैं, लोग ये सोचते जाते हैं वीकेंड है, चलो एक वीकेंड ब्रेक हो जाएगा, हमारा गेट अवे हो जाएगा। और उससे पहले हम क्या करते हैं, हम अपने हेलीकॉप्टर के टिकट्स बुक कराते हैं, हम बैटरी रिक्शा के टिकट बुक कराते हैं। क्यों कराते हैं? अगर आप अपने शरीर को कष्ट नहीं दे सकते हो तो आपको धर्म कैसे मिलेगा? धर्म कैसे मिलता है? जब आप अपने शरीर को कष्ट देते हैं, जब आप अपनी आत्मा को कष्ट देते हैं। कष्ट देने मतलब ये नहीं है कि आप अनवेल हैं तो आप जाइए, कहने का मतलब है आप तपस्या करिए। हमारे अंदर वो तपस्या वाले एलिमेंट्स ही नहीं है। मुझे लगता है कि हमें एज ए सोसाइटी, एज ए कल्चर, एज ए फैमिली, एज ए कंट्री, हमें ये सारी चीजें अपने सिस्टम में लानी पड़ेंगी। हमें अपने एजुकेशन मॉडल को बिल्डअप करना पड़ेगा। हमें अपनी कहीं ना कहीं यू नो जो हमारा लिबरल थॉट प्रोसेस है या हमारा जो सेकुलर थॉट प्रोसेस है कि मुझे क्या मिलेगा मंदिर जाके, क्या रखा है भगवान के अंदर, है ना। मैं अपने बहुत से लोग बोलते हैं मैं तो कर्म प्रधान हूँ। अरे भाई आप कर्म प्रधान है तो समझ में आता है, लेकिन अगर आप धर्म से नहीं जुड़े हैं तो आप कर्म से कैसे जुड़ जाएंगे? तो धर्म और कर्म का तो साथ का नाता है, चोली दामन का साथ है। तो ये जो फिलॉसफीज लोग आप देखिए इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, कोई भी आदमी आके किसी भी चीज पे धर्म के ऊपर सवाल उठा देता है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये मेरे ख्याल से बंद होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जो है इनको मंदिरों के अंदर पंडितों को अपॉइंट करना चाहिए, उनकी गवर्नमेंट जॉब्स होनी चाहिए, उनको फिक्स सैलरीज मिलनी चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं वो भी अपना घर चला पाए। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आदमी अपना घर नहीं चला पा रहा है तो वो धर्म को नहीं प्रमोट कर सकता। तो आपको कहीं ना कहीं लोगों को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी ताकि वो फुल फ्लेजेड अपना फुल टाइम इन्वॉल्वमेंट धर्म के अंदर रखें। तब आप देखिएगा वो धर्म के ग्रंथ भी पढ़ेंगे, वो धर्म के विचार भी करेंगे, वो 10 लोगों को बैठाएंगे भी, जोड़ेंगे भी, पाठ भी करेंगे, फ्री पूजा भी करेंगे, संकल्प भी छुड़वाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो अभी आज क्या होता है, आज मैं एक मंदिर जाता हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ पे पंडित जो है फ्री सर्विसेज दे। तो क्यों फ्री सर्विसेज देगा? उसका भी अपना परिवार है, उसका भी अपना घर है, उसकी जिम्मेदारियां हैं। तो सरकार को ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। और अगर आप मदरसों में, अगर आप मस्जिदों में मौलवियों को पैसा दे सकते हो, फिक्स सैलरी दे सकते हो, तो आप इसको एक राजनीतिक मुद्दा ना बनाएं कि हमने हिंदुओं के पंडितों को भी दिया। आप एक एज ए मॉडल उनको दीजिए ताकि उनके परिवार भी चलें। और देखिए जो लोग धर्म को ड्राइव करते हैं, अगर उनके पेट खाली रहेंगे
तो वो धर्म को नहीं ड्राइव कर पाएंगे। खाली पेट अगर आदमी है तो वो कहता है पहले मैं अपने पेट की इच्छाओं की पूर्ति करूंगा, उसके बाद मैं कोई और काम करूंगा। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम क्या इन लोगों को वो मूलभूत जो जो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है हम उनको पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इन्हीं इन्हीं चीज़ों को कह के मैं अपने आप को, अपनी भाषा को, अपने विचारों को, अपनी जुबान को विराम दूंगा और बस ये बोलूँगा कि हिंदू अगर आप हैं तो आपको इस बात पे बहुत ही गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। आप बहुत लकी हैं जो आप एक ऐसे धर्म पे आए हैं जहाँ पे जब आप खाना खाते हैं तो आपकी प्लेट में चीख नहीं है, खून नहीं है, किसी का दर्द नहीं है। आप सात्विक भोजन करते हैं, आप सात्विक विचार रखते हैं, आप फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और आपकी जो इससे आपके अंदर जो शरीर में जो एक ऊर्जा होती है वो पॉजिटिव रहती है, आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहता है, आप पॉजिटिव आइडियाज जनरेट करते हैं, आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं। और एक पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव बॉडी जो है वो हमेशा पॉजिटिव एक्शंस करेगी, चाहे अपने इंडिविजुअल के लिए करे, चाहे बिजनेस के लिए करे, चाहे वो अपने देश के लिए करे। जी 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 सर, बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आऊंगी श्री नाली सुरेंद्र राव जी के पास, जो कि पेशे से एक व्यापारी है और हिंदूवादी है, राष्ट्रवादी है। आपको आमंत्रित करने से पहले मैं ये जरूर कहूंगी कि सचिन जी ने जो कहा कि उन्होंने कट्टरता की बात की, सिस्टम की बात की, सेक्युलरिज्म की बात की, तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? हमारा आज का जो विषय हिंदू हो तो हिंदू दिखो, सर क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार जी। वैसे सचिन जी ने सब कुछ बोल दिया, मेरे पास कुछ बचा तो है नहीं अभी। तो मैं कोशिश करता हूँ मेरी तरफ से जो ऐड कर सकता हूँ इसमें। सो एनीवे, कमिंग टू दिस सब्जेक्ट, देखिए उन्होंने जितना भी कहा वो प्लस हमको थोड़ा कट्टरपंथी, थोड़ा नहीं अच्छा खासा कट्टरपंथी बनना पड़ेगा, क्योंकि तलवार तलवार से लड़ सकता है, राइट। वो लोग कट्टरपंथी है, इवन ये जो बाकी लोग, ये जो क्रिश्चियन लोग भी वही कम नहीं, वो भी बहुत कट्टरपंथी है। वो कोवर्ट ऑपरेशन करते हैं जी। इस्लामिक लोग ये ओवर्ट करते हैं, ये लोग कोवर्ट करते हैं, ठीक है। ये लोग भी उतना ही कट्टरपंथी है जितना मुसलमान लोग है। इसलिए हमको ये सॉफ्ट पेडलिंग तो नहीं चलने वाला है, हमको भी हार्ड पेडलिंग करना पड़ेगा। जहां हमको जवाब देना है वहां हमको सामने से जवाब देना पड़ेगा, जो होगा देख जाएगा, वो हिम्मत दिखाना पड़ेगा। हमें हिम्मत कम है, हम बोलने में शर्म आते हैं। हम वो जो सेक्युलर का जो बीमारी हमारे खून के अंदर इतना घुसा दिया है इतना सालों से, वो सेक्युलर दिमाग से हमको बाहर आना पड़ेगा। पहली बात है, धर्म और मजहब या रिलीजन ये बराबरी नहीं है। धर्म धर्म है, धर्म का क्या बोलते हैं उसका मुकाबला बाकी दोनों तो कंपेयर कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। सो इसलिए जैसे सचिन जी ने बोला कि हमको बचपन से बच्चों को बताना पड़ेगा, उनको पूरा हमारा रिचुअल जो भी है, हमारा जो फेस्टिवल्स है, जो भी हम व्रत रहते हैं, हर चीज के लिए एक साइंटिफिक रीजन है। वो साइंटिफिक रीजन को हाईलाइट करके बच्चों को बताना पड़ेगा। अभी बच्चा 20-25 साल होने का पता होगा तो वो मानेगा नहीं, क्योंकि वो पूरा वो सेक्युलर माइंडसेट का रास्ते में चला गया वो। सो दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बट इसलिए बचपन से ही उनको ये हम आदत डालेंगे, हर दिन उसको मंदिर ले जाएंगे, उनको जो भी पूजा पाठ पढ़ाना है पढ़ाएंगे, उसको जो भी हम करते हैं उसका साइंटिफिक रीजन क्या है, हमारा वेदास क्या है, पुराणास क्या है, हमारा ये जो क्या उपनिषद क्या है, हमारा भगवत गीता, रामायण, हर चीज का एक मीनिंग होते हो, हमको पढ़ के बच्चों को बताना पड़ेगा। हम नहीं बताएंगे तो दूसरा कोई आदमी आके उसका अपना मजहब के बारे में वो बताएगा, वो मौका हमें खुद ही दे रहे हैं। तब तक हम कोई हमारा हिंदू के बारे में कोई गलत बोलता है, कोई मजाक उड़ाता है, हम एक्सेप्ट क्यों करते हैं? क्योंकि हमको खुद मालूम नहीं है, काउंटर करने का बस हमारे पास पॉइंट ही नहीं है। सो तब तक हम घर से नहीं शुरू करेंगे ना, चैरिटी स्टार्ट्स एट होम करके बोलते हैं ना, घर से तब तक नहीं शुरू नहीं करेंगे ये काम, सो हमारे लिए आगे बहुत मुश्किल होगा। अभी भी कोई बिगड़ा नहीं है, तब तक बीजेपी सरकार है तो हमको थोड़ा बहुत मदद मिलेगा, मगर सरकार सब कुछ नहीं कर सकता। जैसे सचिन जी ने बोला कि हमारी तरफ से हमारा जो लोकलाइज्ड एक्टिविटीज हमको करना पड़ेगा। जैसे पहले भी मैंने हमारा पॉडकास्ट में कहा था, हमको बजरंग दल जैसे संस्था को हमको बाहर सामने ले आना पड़ेगा, उनको हमारी फाइनेंशियल मदद देकर उनको ताकत करना पड़ेगा, ताकि वो लोग ही आके हमको तो मदद कर सकते हैं ना। हर चीज के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। सो तब तक हम ये जागृति होकर नहीं करेंगे, हम निष्पक्ष, हमको ये होना पड़ेगा, नो अपॉलोजेटिक, जो है बोलो सामने वाले। इवन मेरे घर वाले में काफी लोग मुझे अपोज करते हैं, सबका अपोजिशन में मैं ये काम करता हूँ। ये सेक्युलरिज्म तो घर पे ही है ना, पहले उसको बीट करके आपको बाहर आना पड़ेगा। सो यही है मेरे कहने का। अभी मैं छोड़ता हूँ प्लेटफॉर्म,
हरीश जी के लिए, बाकी लोगों के लिए। जी सर, अभी नानी सुरेंद्र राव जी ने जो है बात की कि इसके लिए हमें कदम उठाने होंगे, तो इसके लिए धर्म की गतिविधियों को फॉलो करना होगा। हमें इसके लिए क्या करना होगा कि मेरे विचार से मुझे लगता है कि सबके विचार सुनने के बाद मुझे ये लगता है कि हमें धर्म के छाते के नीचे एकत्र होकर खड़ा होना होगा, और इसके लिए हमें खुद ही आगे बढ़ना होगा एक साथ मिलकर हिंदुत्व को बचाने के लिए। तो अभी मैं आप सभी को 2-2 मिनट दूंगी क्लोजिंग रिमार्क के लिए। सबसे पहले शुरू करूंगी हरीश जी से। सर। हाँ, नमस्कार सभी जो पैनलिस्ट थे उन्होंने बहुत अच्छे अपने विचार प्रकट किए। सचिन जी ने काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी किया कि आज के माहौल के हिसाब से क्या जरूरत है। तो मैं यही इसमें दोहराना चाहूंगा कि एक्चुअली हमारी जो हिंदुत्व की जो परिभाषा है वो पूर्ण रूप से जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको नहीं पहुंचाई गई है। हमारे जो धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है, हमारी ज्योतिष विद्या ने पूरे संसार को ज्योतिष सिखाया है, हमने आयुर्वेद पूरे संसार को दिया है, हमने योग शिक्षा पूरे संसार को दी है। तो इन चीजों को इतने विस्तार रूप से प्रसारित नहीं किया गया है पूरे विश्व में। पूरा विश्व हमसे सब कुछ सीख रहा है और हमारे को छुपा के रखा गया है। हमारी ज्योतिष के बारे में कोई चर्चा नहीं करता कि ज्योतिष विज्ञान हमने पूरे विश्व को प्रदान किया है, आयुर्वेद की शिक्षा हमने प्रदान की है, योग हमने प्रदान किया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से कई कई आप देखेंगे कई विशेष रहस्य वाली जो चीजें हैं जो हिंदुस्तान ने पूरे संसार को दी है, वो चीजें छुपा के रखी गई हैं। उसको अब प्रसार प्रचार के लिए प्रयास होने चाहिए। और मैं ये चाहूंगा कि जैसे मदरसों में मुस्लिम जो पीढ़ी है इसमें मदरसों में बच्चों को पढ़ाई की शिक्षा दी जाती है। इसी तरह का अभियान जो है भारत पूरे समूचे भारतवर्ष में चलाना चाहिए कि गुरुकुल यहाँ पे स्थापित हो। हमारे को जो भी एजुकेशन होती है हम बहुत खुश होते हैं कि मॉन्टेसरी स्कूल में जा रहा है या हमने किसी क्रिश्चियन स्कूल में बच्चों को रखा, हम बहुत खुश होते हैं कि वो बहुत डिसिप्लिन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी शिक्षा पद्धति में थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो गुरुकुल पद्धति थी, गुरु का आदर करना, गुरु से शिक्षा लेना, वो जब तक ये हम गुरुकुल वाली शिक्षा हम नहीं अडॉप्ट करेंगे तब तक हमारी नई जो स्कूल की पीढ़ी है और कॉलेज की पीढ़ी है वो शिक्षा नहीं ग्रहण करेगी। और हम ये सोचे कि अल्टीमेटली जब वो बड़े हो जाएं तो खुद ही समझ लें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। उसी तरह से धार्मिक शिक्षा का है, मतलब बच्चों को हैबिट बनाना जरूरी है कि वो हर हफ्ते में एक दिन मंदिर अवश्य जाए, अपने गुरुजनों की सेवा करें, दूसरे गौ सम्मान के प्रति अपना नैतिक दायित्व समय, गाय है इनको चारा देना, इनकी सेवा करना, जानवर है कुत्ते हैं उनको संरक्षण देना, तो ये चीजें, और पक्षियों के लिए पानी रखना, इस तरह का आचरण हमें सिखाने की आवश्यकता है हमारी युवा पीढ़ी को। तभी हमारा जो हिंदू है हिंदू के पथ की तरफ अग्रसर होगा। जी सर। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि समय आपने 2 मिनट दिया है। धन्यवाद सर। अब मैं सचिन जी को आमंत्रित करूंगी क्लोजिंग रिमार्क के लिए। देखिए, मैं सिर्फ ये बात बोलना चाहता हूँ कि आज हम धर्म को किसी घुट्टी की तरह घोट के बच्चों को नहीं पिला सकते हैं, क्योंकि हम शायद उस लेवल को क्रॉस कर चुके हैं जहाँ पे हम धर्म को एक डेली रूटीन की तरह अपनी फैमिलीज में इंटीग्रेट कर पाए। तो अब मुझे सिर्फ एक बात लगती है कि हमें धर्म को कहीं ना कहीं, जैसे आपने देखा होगा बच्चों को स्कूलों में प्लेवे मेथड के अंदर पढ़ाया जाता है ना, हमें धर्म को अपने बच्चों को एक प्लेवे मेथड में सिखाना चाहिए, एक इंटरेस्टिंग मॉडल के अंदर सिखाना चाहिए। जैसे कि मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ, मेरा बेटा जो है ही इज वेरी शार्प और वो हमेशा चाहता है कि वो स्पेस एक्सप्लोरेशन करे, है ना, या वो एस्ट्रोनॉट बने। तो जब मेरी उससे बात हुई तो मैंने उसको पूछा था एक बार कि बेटा आपको क्यों बनना है एस्ट्रोनॉट? ही सेड आई वांट टू गो एंड सी हाउ डिस्टेंट इज अर्थ फ्रॉम सन। तो मैंने उसको पूछा कि ये तो मुझे पता है। तो बोला कैसे? मैंने कहा मैं डेली हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। तो वो हंसने लगा कि पापा आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो, उसमें आपको क्या इस चीज का आंसर लिखा है? तो मैंने उसको बोला कि बेटा आप एक काम करो, जस्ट फाइंड आउट हनुमान चालीसा में इस चीज का आंसर है कि जमीन से सूरज का डिस्टेंस कितना है। तो ही सेड पापा ये तो नासा बता सकता है, आपका धर्म नहीं बता सकता है। तो मैंने उसको नेक्स्ट जब समझाया तो मैंने उसको बोला कि हनुमान चालीसा में एक लाइन है, युग सहस्त्र योजन पर भानु, इसका मतलब यह है कि कितना डिस्टेंस है। एंड देन ही अंडरस्टूड
कि आप जो कह रहे हो इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस। मेरी उससे जब बात हुई तो मैंने अक्सर उसको पूछता हूँ, जब मैं उसको मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ाता हूँ, ही सेज ट्रिग्नोमेट्री में ये होता है, ये होता है 9 10 अल्फा स्क्वायर रूट्स। I told him the most powerful word or number in the history of the mathematics has been invented by Indian, which is zero. और जीरो किसी के आगे लगता है या तो उसको वो उसका कद बढ़ा देता है या उसका कद जीरो भी कर देता है, डिपेंड करता है कि उसकी प्लेसमेंट कैसी है। जी तो अगर हम अपने बच्चों को इन चीजों के बारे में थोड़ा सा एक प्लेवे मेथड के अंदर जाएंगे, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम घर में जो ये जो पूजा का माहौल है इसको एक मजबूरी ना बनाएं जहाँ पे हम बच्चों को डांट डांट के बोले कि आप तुम सुबह हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। मुझे लगता है कि एक हैबिट डालते हैं कि भाई उनको एक उनका साइंटिफिक रीजन दे। मेरा बेटा जो है जब वो छोटा था, तो जब वो सुबह स्कूल जाता था तो मैं उसको बोलता था कि बेटा आप सूर्य नमस्कार करके जाओ। तो मेरे से पूछता था सूर्य नमस्कार से करने से क्या होगा। मैंने कहा इफ यू लुक इनटू द आईज ऑफ सन, सन विल ट्रांसफर सम एनर्जी इन योर बॉडी, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लुक इनटू द सन। आप अपनी आंखों से सूरज को जरूर देखो, आंखों में आंखें डाल के जरूर देखो सूरज को, इट विल गिव यू लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। और वो मेरे लिए वर्क किया। मेरा बेटा जब स्कूल जाना शुरू कर दिया तो वो डेली जो है सूर्य नमस्कार करता था, और मतलब बस में बैठने से पहले मतलब वो सब चीजें करके जाता था। तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया, जब कोविड हुआ था रामायण चलवा दी टीवी के ऊपर, महाभारत चलवा दी, तो कहीं ना कहीं हमारी जो जनरेशन है वो उनसे कनेक्ट होने शुरू हो गए कि भाई एक्चुअल हिस्ट्री क्या है, हमें तो पता ही नहीं है। देखिए मेरे हिसाब से जो रामायण हिंदुस्तान में आई थी वो रामानंद सागर की आई थी, बाकी तो सारी वीएफएक्स वाली रामायण आई है। बच्चे अगर उस रामायण से कनेक्ट हो जाएंगे तो उनको कोई रामायण पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करी गई थी। तो ये सारी चीजें हैं, और कहीं ना कहीं हमें बच्चों को ये बताना चाहिए, वी शुड गेट देम इन द हैबिट ऑफ आंसरिंग व्हाई। हम दीपक क्यों जलाते हैं, हम पूजा क्यों करते हैं, और उसके बाद हमें उसको रीजनिंग देना चाहिए कि दीपक जलाने से आपके घर में अंधकार दूर होता है, नेगेटिविटी दूर जाती है, ऊर्जा आती है। आपके घर में हम लोग बोलते हैं कि हमें सन फेसिंग हाउस चाहिए, क्यों बोलते हैं, देयर हैज टू बी रीजन बिहाइंड दिस। आप उनको एक साइंटिफिक रीजन दो कि हमें सन फेसिंग घर क्यों चाहिए। देखिए जब आप किसी को, आज की जनरेशन बड़ी ही प्रैक्टिकल जनरेशन है, उनको हर चीज का एक साइंटिफिक रीजन चाहिए होता है। अगर आप उन लॉजिक्स को सक्सेसफुली सेल कर पाओगे इस बच्चे को, तो आप देखिए आपको उस बच्चे को जिंदगी में दोबारा कहने की जरूरत नहीं है कि बेटा आप सूर्य नमस्कार करो या आप हनुमान चालीसा पढ़ो। तो मेरे ख्याल से साइंटिफिक रीजंस में जाएं, और जितने भी ये इवेंट्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, इनके इनके महत्व बच्चों को बताना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। धनतेरस का महत्व क्या होता है, स्वास्थ्य के लिए होता है। गोवर्धन क्या होता है, गोवर्धन प्रकृति पूजन के लिए होता है ना। ये सारी चीजें हम जितना भी कर पाएंगे। और देखिए हम मॉल्स में जाते हैं महीने में, हफ्ते में 2 बार 3 बार, महीने में हफ्ते में 1 बार आप एक ऐसा जरूर अपना शेड्यूल बनाएं कि आप पूरी फैमिली मंदिर जाए, ठीक है। और मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो सेकुलर माइंडसेट है वो इतना ज़्यादा ओवरवेल्म हो गया है कि हम जब मंदिरों में जाते हैं या हम अपने घरों में पूजा करते हैं तो हम सिर पर रुमाल भी नहीं रखते हैं। हमारे जो घर की जो महिलाएं हैं वो अपने सिर पे भी रुमाल नहीं रखती हैं या कुछ नहीं रखती हैं। देखिए इसका ऐसा नहीं है कि ये कोई इंसल्ट का मैटर है, ये एक रिस्पेक्ट का मैटर होता है। और धर्म के अंदर अगर आप इन चीजों को फॉलो करोगे तो आपका बेटा अगर आपको देख रहा है तो कल जब वो बड़ा हो जाएगा वही जो वैल्यूज है वो अपने बच्चों को अंदर देगा। देखिए यही हिंदू धर्म की महिलाएं हैं। जब हम गुरुद्वारे जाते हैं तो हमें कोई कहता नहीं है कि आप सिर पे सरोपा रखिए, हम रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें डर होता है कि वो जो सामने सरदार जी खड़े हैं वो डांट देंगे हमें, है ना। तो जब हमें वो चीज, हम धर्म की चीज हम डर के मारे कर सकते हैं, तो हम कोई चीज एज ए कल्चर क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं अपने धर्म के अंदर। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और मतलब मैं तो पिछली बार जब आया था तो मैंने बताया भी था कि मेरे एक मित्र थे, उनका अमेरिका में जॉब लग गया, उनके जो पापा थे उनका देहांत हुआ। तो मैंने मेरे दोस्त को बोला कि भाई अंकल का शरीर पूरा हो गया तो तुम आ जाओ। तो वो बोला कि यार मैं नहीं आ सकता हूँ, आप लोग को जो करना कर लो। तो मैंने जब अंकल के शरीर की तरफ देखा तो मुझे एक बात समझ में आई कि अंकल को जब हम बोलते थे बचपन में बेटे को, अंकल मैं पूजा करने ले जा रहा हूँ, हमारे घर में पूजा, तो अंकल कहते थे बेटा इसको पूजा करने में मत लगाया करो, इसको तो पढ़ के अमेरिका जाना है ना। तो कहीं ना कहीं वो वैल्यू सिस्टम से उस अंकल ने ही अपने बेटे को डिस्कनेक्ट कर दिया था। तो इसके लिए शायद हम ही लोग जिम्मेदार हैं। और मुझे लगता है कि ये चीज हमें तब समझ आती है जब इस टाइप की प्रॉब्लम्स हम काउंटर करते हैं पर्सनल लेवल पे। जी सर, जी सर।
अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी पारिजात त्रिपाठी जी को। सर। जी जी, थैंक सचिन भाई ने कही। मैं उसी पे आ जाता हूँ कि हमारे जिगर के टुकड़ा कौन होता है? हमारे जिगर का टुकड़ा हमारे बच्चे हो। हम एक उम्र के बाद में अपने लिए कपड़े नहीं खरीदते, आप बाहर मिठाई होटल में दावत देते, हमारी इच्छाएं खत्म हो जाती है, हमारी इच्छाएं बच्चों की होती है। उनकी खुशी में हम अपनी खुशी, ये अच्छे कपड़े उनके लिए, अच्छी गिफ्ट, अच्छी दावतें हम देना। इसकी वजह क्या है? हमारे हमको उनमें दिखता है। क्यों ना हम उनकी सुरक्षा को भी सुनिश्चित करें कि सुरक्षा हिंदू बन करके सुनिश्चित होती है। तो हम जो कट्टर होने की बात करें, बिल्कुल सही है। आज वो हम संग्राम में, जीवन संग्राम में है, धर्म संग्राम में है। उन जिहाद ने हमको धर्म संग्राम में जबरदस्ती डाल दिया है, यानी कि चल रही तलवारों के बीच में गर्दन है हमको। अब या तो हमारे हाथ में गर्दन चलाए या कटने को तैयार हो जाए। गर्दन के साथ हाथ भी कटेंगे, शरीर कटेगा। हम अपने बच्चों को वो सुरक्षा सिखाएंगे, कट्टर बनाएंगे। कट्टर बनने के लिए हम उनको ये नहीं कहेंगे हमला करो, हम उनको ये कहेंगे अपने को सशक्त करो। जानो क्या होती है गीता, जो हमारे भाई सचिन भाई ने कहा, जानो क्या होता है रामायण। कितना महान धर्म का ग्रंथ है रामायण। उसमें तुम्हें चरित्र समझ में आएगा, त्याग समझ में आएगा, बहुत सारी चीजें, बलिदान समझ में आएगा। मेरा मतलब है कि जो आज का हमारा विषय है, बहुत अच्छे बोर्ड पर आकर जो सभी भाइयों ने, दाली सुरेंद्र राव जी ने भी वही बात कही है कि हम हिंदू हैं तो हिंदू दिखिए, हिंदू दिखने के लिए ऐसा करें, क्या करें? अपने बच्चों को हिंदू बनाए, अपने बच्चों को धर्म सिखाए, अच्छे अपने बच्चों को मंदिर ले जाए। हमारे अंदर धर्म अपने आप ही रम जाएगा जब हम बच्चों को धर्म सिखाएंगे। उन्हें बोलेंगे कि एक रहोगे तो एक रहोगे। उनसे कहेंगे मत कटोगे तो कटोगे, उन्हें सिखाए हम, और ढंग से समझाए, बिठा के समझाए, क्योंकि हम तो चले जाएंगे। हमारे बच्चे, उनका परिवार, उनकी बेटे बेटियां यहीं पे रहेंगे। आपको याद है 2 दिन पहले जो दुर्घटना हुई है, 50 के, हाँ आप तो 100 घंटे भी हो गए होंगे शायद। बे डे कहा था उसने। मैं नेवी एविएशन में, अमेरिकन आर्म फोर्सेस में रहा हूँ, मुझे पता है। मेरा तो एयर रेस्क्यू ड्राइवर था, मेरा डिफरेंट काम था। लेकिन मुझे बेसिक नॉलेज है जहाज कैसे उड़ता है। जब किसी स्थिति में, खतरनाक स्थिति में पहुंचता है, तो पायलट संदेश देता है mayday का। आपके पास आपके धर्म का जो जहाज है ना, उसके पास सिर्फ 20 मिनट नहीं, 20 साल बचे हैं, जो 20 मिनट से भी कम है। आपका mayday आपको बता दिया गया एयर कंट्रोल टावर पर, यानी कि धर्म के ऊपर अब आ गई है वो बात कि कैसे बचाना है। ये जहाज डूबने वाला 20 साल बाद गजवाए हिंद तैयार हो रहा है। बिल्कुल सीधी सी बात है। जिन्हें आज ये हमारा मति भ्रम लगता है, हमारी अति क्षयोक्ति लगती है, हमारा अति उत्साह, अति हिंदूवाद लगता है, वो अपने परिवार की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाए। कुर्बानी कैसे दी जाती है? कलमा पढ़ करके, उस तरफ मुंह करके जिस तरफ, हाँ, आप आके बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो आप तैयार हो जाइए। अगर आप वास्तव में अपने बच्चों के प्यार करते हो, और आपने जो अपने बच्चों के बच्चे नहीं देखे, अगर आपको उनकी सुरक्षा की भी चिंता है, तो अपने बच्चों को हिंदू बनाइए, अपने बच्चों को कट्टर बनाइए, अपने बच्चों को तिलक लगाकर स्कूल जाना सिखाइए। अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में मत पढ़ाइए, क्योंकि वहां पे तिलक लगा के जाएगा, स्कूल से भगा दिया जाएगा उसको। हाथ में जब वो राखी बांधता है, एक दिन बाद उतरवा दी जाती है राखी। क्यों? क्योंकि वो इस धर्म में एक मिशनरी जिहाद भी चल रहा है इससे। उस मिशनरी जिहाद का शिकार है, एजुकेशन मिशनरी जिहाद। हम अपने बच्चों को अपनी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स छुपाने के लिए अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। हमारा बच्चा अंग्रेजी बोलेगा, हमारा सीना चौड़ा हो जाएगा। क्या बात है, अंग्रेज हो गया है। भाई अंग्रेज होकर के आप मान रही है आज अंग्रेजों के देश इंग्लैंड की क्या हालत है, किसने कब्जा कर लिया, क्या होने वाला है? सबको पता है। इस्लामाइजेशन ऑफ यूरोप के साथ इस्लामाइजेशन ऑफ यूके भी हो गया है। अब अमेरिका अगला नंबर है। हम लोग तो तैयार है, लेकिन मजे की बात, हमारे 67 करोड़ हिंदू जाग रहे थे जो कुंभ गए थे। इसलिए मैं इस बात से खुश हूँ कि 33% हो रहे, इनको तो किसी ना किसी तरह से जगा ही लेंगे। लेकिन वक्त बेडे हो गया है, 20 साल का वक्त बचा हुआ है। बच्चों को कट्टर बनाइए, बच्चों को हिंदू बनाइए, बच्चों को हिंदू धर्म की सारी चीजें सिखाइए, उनको पूरे धर्म का तत्व सिखाइए, उनको पूजा करना सिखाइए, उनके नाम हिंदू रखिए। आजकल हमारे लोग मारिया सारिया पता नहीं क्या क्या, कमाल है, ऐसी स्टूपिड टाइप के नाम जिनका कोई अर्थ नहीं। पूछ लो, वो कहते जी बस ऐसे ही रख दिया जी। वो कुछ तो भी झूठा नाम भी बता देंगे, उसका झूठा मीनिंग भी बता देंगे। शर्म आनी चाहिए यार, कितनी महान संस्कृति को बिलोंग करते हो आप। संस्कृत से लेके हिंदी शब्दावली इतनी विशाल है कि सुंदर सुंदर शब्द मिल जाते हैं नाम रखने पर। राम नहीं रखेंगे, लक्ष्मण नहीं रखेंगे, गंवार लोग रखेंगे। राम बाबू गंवार होता है। जो हमारे भाई ने एक बात कही, जय माता की, जय श्री राम,
या जय भारत माता कहने में शर्म आती, लोगों को गंवार कहलाएंगे। गंवार, तू कट जाएगा और तेरे बच्चे भी कटेंगे अगर तू कट्टर नहीं बना। अब तेरी उम्र तो गई, अब बच्चों को कट्टर बना ताकि उनकी और उनकी आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। जो धर्म, शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ था, सबके नीचे हमारी भागवत गीता थी, जब हमारे विवेकानंद जी ने कहा था ना सारे धर्मों का आधार यही है। आज उसी स्थिति में अगर अमेरिका में, न्यूयॉर्क शहर की मैं बात कर लेता हूँ, मैनहट्टन में अगर 4 लोगों को बुलाया जाए, एक क्रिश्चियन को, एक मुसलमान को, एक यहूदी को और एक हिंदू को, तो नाक कट जाएगी। सबसे नीचे वही रहेगा, कोई आधार नहीं है, वो कुछ नहीं बता पाएगा अपने धर्म का। हिंदुस्तान में दिल्ली में आकर के 4 लोगों को बुला लीजिए, क्रिश्चियन बता देगा, मुसलमान बता देगा, यहूदी बता देगा अपने धर्म का, हिंदू नहीं बता पाएगा। नाक क्या जी। कटेगी, उसे पता ही नहीं हिंदू होने का मतलब। मैंने कहा ना कि इत्तेफाकिया एक्सीडेंटल हिंदू है, नेहरू की तरह नाश है। इसीलिए समझ जाओ इससे पहले कि वक्त गुजर जी जाए और आप कुछ ना आए सिवाय रोने। जी सर। जी सर, अब मैं जल्दी से नाली सुरेंद्र राव जी के पास आऊंगी कि देखिए, ये हम एक नैरेटिव वॉरफेयर में है अभी, ठीक है। 2014 में जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे, तब तक मैं भी एक सेकुलर था, काफी चीजें मुझे भी मालूम नहीं था। वो प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारे अंदर में जागृति आई है। आज जो भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ, एक हिसाब से जागृति का मामले में। इसलिए वो नैरेटिव वॉर का हमको लड़ना पड़ेगा। नैरेटिव वॉर में लड़ने के लिए तो खुद को हमको पता होना चाहिए कि हम क्या सीखा है, हमारे बच्चे को क्या सिखा रहे हैं। कॉन्शियस है ना, कॉन्शियस लाइफ, तो कॉन्शियस लाइफ में आना पड़ेगा। तब तक वो नहीं आएंगे अंधे कान में, चलो नौकरी चल रही है, कमा रहे हैं। वो जैसे सचिन जी ने बोला, हम तो टेक्नोलॉजी वो कर सीख ही रहे हैं, मगर जो इम्पोर्टेंट है, हमारा मूल के लिए आधार है, वो हम भूल चुके हैं। तब तक वो उसको स्ट्रेंथन नहीं करेंगे। स्ट्रेंथन कर सकते हैं मगर कठिन है रास्ता, मगर हमको करना तो पड़ेगा, हमारे पास कोई रास्ता बचा भी नहीं है। इसलिए अभी से जो भी हमको करना है कॉन्शियसली करो, प्लानिंग से करो। बच्चों कहाँ जा रहे हैं, किससे बात करें, किससे उनका नेटवर्क चल रही है, क्या क्या बात हो रही है, हमको वो भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो जैसे हमको बच्चों को ले जाना पड़ेगा, गाय का गौशाला ले जाओ, गाय का बताओ। काफी लोग गाय का बारे में और गौमूत्र का बारे में गलत बोलते हैं, उसका साइंटिफिक रीजन समझाओ। जैसे सचिन जी ने बोला है, आजकल जनरेशन तब तक आप साइंटिफिक रीजन, लॉजिकल रीजन नहीं बताएंगे, वो लोग कन्विंस नहीं होते हैं। देयर लॉट ऑफ साइंटिफिक एविडेंस। इवन गाय मूत्र में ये भी होती है, गिर गाय का मूत्र में सोना होती है। ये सब वेस्टर्न साइंटिफिक रिसर्च वालों ने भी डिस्कवरी करके आर्टिकल्स पब्लिश किया हुआ है। ये चीजें हम सब बताए जाएंगे ना, कल कोई सामने वाला आके ऐसे उल्टे सीधा बातें करे तो उसके पास तो पॉइंट रहेगा कुछ बात करने के लिए। दिस इज हाउ वी बिल्ड कॉन्फिडेंस, दिस इज हाउ वी बिल्ड अ जनरेशन, दिस इज हाउ वी बिल्ड अ सिविलाइजेशन, दिस इज ऑल अबाउट रीबिल्डिंग अ सिविलाइजेशन। तब तक ये हमारा मन में ये बात नहीं बिठाएंगे तो आगे कठिन रहेगा। मेरे हिसाब से अभी काफी जागृति हुई है, अभी काफी जागृति होना भी बाकी है। इससे मैं अपना बात को समर्थन देता हूँ। थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर गिविंग मी आल्सो सम नॉलेज आउट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। जी सर, बहुत धन्यवाद सर। मैं ये कहना चाहूंगी जरूर कि हिंदुओं की आधी आत्मा अभी सोई हुई है, क्योंकि एक जनरेशन यस, दूसरी जनरेशन को अपनी विरासत देती है। और जो हमें मिला है, तो हमें बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन हम वो ज्ञान अपने बच्चों को साइंटिफिकली नहीं दे रहे हैं, जैसा कि सचिन जी ने कहा। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में हमें कार्य करना चाहिए, ताकि हमारी जो आगे की जनरेशन है और हम भी उनके साथ इस दिशा में आगे बढ़े। तो इसी के साथ आज करना चाहूंगी हमारे सभी उपस्थित अतिथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप लोगों ने इतना समय निकाला और इसमें सुंदर विषय पर अपने विचार रखे। काल चिंतन में आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम जल्दी ही काल चिंतन के दूसरे एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान